हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज तो फिर 10th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें है भौतिक विज्ञान। पहला चैप्टर क्या है? भौतिक विज्ञान। तो अध्याय क्या है, पार्ट क्या है चैप्टर? चैप्टर का नाम है प्रकाश वैसे प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इससे आप प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़िए। इससे मैथ इम्पोर्टेंट जो हैं वही क्वेश्चन मैं वो दे के चल रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि समय कम रह गया है। सितंबर चल रहा है, सितंबर ख़त्म होने वाला है एंड अक्टूबर आने वाला है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाते थे इस टाइम तक, अक्टूबर तक। एंड ऐसे कोरोना में नहीं हो पाए, तो इम्पोर्टेंट ही मैं बताऊंगा और ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और वैसे जो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि और ज़्यादा और सब्जेक्ट में क्या इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो इसका एक प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि अ, दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। यहाँ पर दृष्टि लिखा है, सही से नहीं लिखा है ये। यहाँ पे सही से आज पीडीएफ बन नहीं पाया है सही करके। कल से सही करके बनाऊँगा। ठीक है, आज टाइप सही नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों हिंदी में टाइप हो नहीं पाया आज सही। नेक्स्ट जो होगा उसमें बिल्कुल क्लियर करूँगा। ठीक है, तो क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। इसकी एक परिभाषा ये है, और दूसरी आप कॉपी लेकर अगर बैठे हैं तो इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। प्रकाश वह भौतिक साधन तथा अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये दूसरी है, और ये अर्थात करके। ठीक है, तो प्रकाश भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी अथवा करके है। ठीक है, वैसे आप ये लिखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम बताइए। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम में चलकर दूसरे चमकदार तल से टकराती है और टकराकर किरणों का अधिकांश भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम है। ठीक, अच्छा, प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा है ये, नियम नहीं। नियम तो आगे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ठीक है, ये जो है परिभाषा है इसकी। प्रकाश के परावर्तन का नियम ये है। इसके निम्न दो नियम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दो नंबर से रिलेटेड। ठीक है, 2 नंबर मिलते हैं इसमें। इसके निम्न दो नियम है। ठीक है, तो क्या है दो नियम? क्या है? आपतित किरण है ये, किरार लिख दिया है। ये आज मैं बता रहा हूँ कि आज टाइप सही नहीं हो पाया हिंदी में। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा उसमें टाइप सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, समझिए आप, तो फिर क्या करूँ, प्रॉब्लम है अभी। सो गाइस, तो बताइए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा परिभाषा है इसका, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट गोलीय दर्पण। फिर इसके बाद आता है गोलीय दर्पण। इम्पोर्टेंट है दोस्त, ये गाइस इम्पोर्टेंट है, लाइक शेयर कीजिए। यह दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं। यह दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण, इसमें देखिए सही करके लिख किया, इसमें नहीं लिख पाया। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं लिख पाया। इसमें सही लिख गया, दर्पण इसमें सही लिख गया, अवतल सही लिखा है, दर्पण नहीं सही लिख पाया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है। इसके जो ये पहली परिभाषा थी, और दूसरी जो है वो यार टाइप ही नहीं हो पा रहा है भाई, क्या करूँ। बताता हूँ दूसरा क्या है, मैं बताता हूँ, आप लिख लीजिए, दूसरा नंबर डालकर लिखिए। वह दर्पण है, दूसरा हेडिंग। ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए और लिखिए, वह चिकना एवं
पॉलिशदार पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, दोबारा बताऊं? नेक्स्ट है जो गोली दर्पण के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है इसकी दूसरी, वो फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है। दर्पण वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है समतल दर्पण, सेकंड नंबर है उत्तल दर्पण, थर्ड नंबर है अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेडिंग वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नंबर से पूछी जाएगी। और जो वैसे परिभाषित की गई है वो आप कंप्लीट कीजिए, वो भी पूछी जा सकती है। ये मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, गोली दर्पण, गोली यहाँ ब्लैक कलर से लिख दिया, लेकिन ये गोली दर्पण से है स्टार्ट। ठीक है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र का दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं। अच्छा, अब आता है वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ पर टाइप होना गड़बड़ हो गया, क्योंकि पता नहीं टाइप होने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप हुआ तो फिर टाइप नहीं हो पा रहा था दोस्त, क्योंकि ये वीडियो जो है ना फर्स्ट है जो हिंदी की है ना, तो एक जो नेक्स्ट आएगी वो बेटर आएगी। वक्रता त्रिज्या की मैं परिभाषा यहीं पे आपको करवा देता हूँ। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र का हो गया, और वक्रता त्रिज्या की आपको परिभाषा मैं मौखिक बताता हूँ। मौखिक 2-4 और बताऊँगा, वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वैसे बताता हूँ, वैसे मैं मुँह से बोलता, मौखिक बोलता, तो आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, वक्रता त्रिज्या की नोट कीजिए। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या परिभाषा है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुख्य फोकस। 7 नंबर हेडिंग डाल के लिखिए। ओके, 7 नंबर हेडिंग डाल के लिखिए ये मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, इसकी हेडिंग डाल के लिखिए डैश लगा के, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होता है अवतल दर्पण, कोष्टक में लिखिए अवतल दर्पण में, अथवा जिस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है उत्तल दर्पण में, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर समाप्त हो गया। आप बैक करके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें और हैं 2-1, और वो मैं बता दूँ इम्पोर्टेंट। 8वां हेडिंग डाल के लिखिए फोकस दूरी। फोकस दूरी है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी हेडिंग डालिए, और दर्पण, ये इसकी परिभाषा लिखिए, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसका सूत्र लिख लीजिए दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फोकस दूरी बराबर 1/2 गुणे वक्रता त्रिज्या। अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो दूसरा लिखिए F बराबर R/2। ठीक है, अच्छा, फिर गोली दर्पण 9 नंबर हेडिंग डालिए, गोली दर्पण। ये सूत्र से रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन लगते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके, बताते हैं। गोली दर्पण का सूत्र है 1/u + 1/b बराबर UV वाला B। ठीक है, = 1/f, जहाँ U, B और F दर्पण के ध्रुव से क्रमशः वस्तु प्रतिबिंब और फोकस की दूरियां हैं। अच्छा, लास्ट इम्पोर्टेंट है आवर्धन, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। गोली दर्पण का सूत्र याद कर लीजिए, 9 नंबर वाला हेडिंग डाल के। गोली दर्पण का सूत्र क्या है? 1/u + 1/b = 1/f।
इसका वो लिखिए, जहाँ यू और डैश लगा के, नीचे कॉमा लगा के बी और एफ दर्पण के ध्रुव से क्रमशः वस्तु प्रतिबिंब और फोकस दूरी की दूरियां हैं। ठीक है। अच्छा, यहीं पे आवर्धन की क्षमता के बाद आवर्धन की जो परिभाषा होने के बाद यहीं पे समाप्त होता है ये वीडियो। और इसके जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं ये एक नंबर में फ्रेंड्स वाइस पूछे जाते हैं। एंड इसका मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो एक क्वेश्चन होता है उसमें 4 आपको दिए होते हैं, इसमें एक राइट होता है। ठीक है, वो भी कर लीजिए, 1-2 इसमें भी से आ जाते हैं हर चैप्टर में से। ठीक है, तो आप ये चीज़ तो आप खुद कीजिए। ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पे एंड।